बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती, फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे। बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। 1 महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा,
रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें कांटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मीनाक्षी और गुंजन एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था। उनके घर के सामने से कई फेरी वाले गुजरते थे। मीनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुंजन को आवाज जरूर लगा देती। गुंजन, अरे ओ गुंजन, गोभी वाला आया है, मात्र 10 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, तुम भी ले लो, फिर कहोगी कि बताया नहीं। इसी तरह गुंजन भी जब कुछ खरीदती तो मीनाक्षी को बुला लिया करती। एक दिन दोपहर में एक मटर बेचने वाला आया। ताजी हरी मटर ले लो, मटर वाला 30 रुपए किलो मटर। मीनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी। ले लो बहन जी, एकदम कच्ची मटर है, कल ही खेत से तोड़ी है। ठीक है, 1 किलो तोल दो। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह गुंजन को आवाज दी। गुंजन, ओ गुंजन, मटर वाला आया है, अच्छी मटर है, लेना है तो आ जाओ। संयोग से गुंजन उस दोपहर रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। मीनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब गुंजन बाहर नहीं आई तो मीनाक्षी ने अपने लिए मटर खरीद लिए और मटर वाला चला गया। शाम को जब मीनाक्षी सब्जी बनाने के लिए मटर छीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए। मटर में से सोने के दाने निकल रहे थे। उसी समय मीनाक्षी का पति शुभम ड्यूटी से लौटकर आया। शुभम स्वार्थी और लालची किस्म का इंसान था। सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम तो माला माल हो गए। तुमने 1 किलो मटर ही क्यों खरीदी? कम से कम 10-12 किलो मटर खरीद लेती। मुझे क्या पता था कि मटर में से सोने के दाने निकलेंगे। पता होता तो ज्यादा खरीद लेती। मीनाक्षी के पति ने पूरे गांव में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया। जब गुंजन को पता लगा कि मीनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है तो वह मीनाक्षी के घर पहुंची। क्यों मीनाक्षी, तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिए? मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ। मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली। शायद तुम सो रही थी। अच्छा हाँ, मैं परसों दोपहर थोड़ा सा सो गई थी। मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। मुझे माफ करना। कि वह मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी। गुंजन जब घर पहुंची तो गुंजन का पति उससे बोला, अब पता लगी तुम्हें अपनी मीनाक्षी बहन की असलियत। तुम तो कहती थी कि मीनाक्षी बहुत अच्छी है, अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई। हमें गलतफहमी हो गई है। मीनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर नींद में होने के कारण मैं मीनाक्षी की आवाज सुन ही नहीं पाई थी। मैं नहीं मानता, वो झूठ बोल रही है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाएं। उधर मीनाक्षी का पति शुभम काम धंधा छोड़कर घर बैठ गया था।
और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था। मीनाक्षी उससे बोली, क्यों ना हम आधे किलो मटर गुंजन के घर दे आए? हमारे साथ उन लोगों के घर भी सुख समृद्धि आ जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? आधे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी? अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है। अगर आधी मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिए तो मुझे आधी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसलिए आधे किलो मटर गुंजन को देने की बात बिल्कुल भूल जाओ। एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया। इस बार गुंजन के पति ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिए। मटर कम से कम 50 किलो थे। गुंजन और उसके पति ने मटर छीलने शुरू किए, लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले। गुंजन के घर 50 किलो मटर का कोई काम तो था नहीं, इसलिए वह पड़े पड़े खराब होने शुरू हो गए। क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मीनाक्षी को दे आऊं? यहाँ तो ये खराब ही हो जाएगी। गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मीनाक्षी को दे आई। मीनाक्षी गुंजन के व्यवहार पर बहुत खुश हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह आधे किलो सोने के मटर गुंजन को देकर रहेगी। मीनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई। उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया। एक सुबह जब उसका पति टॉयलेट में था तो मीनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगह अपने पेंट किए हरे मटर के दाने रख दिए। दोपहर में वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैंने साधारण मटर की सब्जी बनाई है। सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई है। कुछ सब्जी मैं गुंजन के घर देकर आना चाहती हूँ। शुभम ने भगोने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिए, क्योंकि मीनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंट कर दिया था। इस तरह मीनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुंजन के घर पहुंचा दिए। गुंजन और मीनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई। मीनाक्षी, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति को पता लगेगा कि आधे मटर के दाने सोने की नहीं साधारण हैं, तो तुम उनसे क्या कहोगी? कह दूंगी कि मुझे क्या पता, हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो।